नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। रायसिंह नगर के ग्राम पंचायत 22 PS में सावन के महीने के अवसर पर एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की महिलाएं और मायके आई बहनें परंपरागत गीतों की धुन पर थिरकती नजर आई। इस कार्यक्रम का आयोजन गुहाड़ गाँव में किया गया, जहाँ पीपल के पेड़ को रंग बिरंगी सजावटी लाइटों से सजाकर झूले डाले गए और डीजे की धुन पर महिलाएं और बहनें आनंदित हो उठी। कार्यक्रम के दौरान महिलाएं और बहनें पुराने रिश्तों और यादों को ताजा करती दिखी, जिससे गांव का माहौल उल्लास और भावुकता से भर गया। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हरजीत सिंह और पूर्ण सिंह पंची ने बताया कि सावन के महीने में इस तरह के कार्यक्रम आयोजन की परंपरा रही है, जो बहन बेटियों को मायके आने का और गाँव की महिलाओं से मिलने का अवसर प्रदान करता है। इस आयोजन से महिलाओं के बीच सामूहिक अनुभव भी बढ़ता है और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन मिलता है। सावन के इस पारंपरिक उत्सव से न केवल ग्रामीणों की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया, बल्कि सामूहिकता और सामाजिक गहराई को भी मजबूती प्रदान की। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जैतारण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ जैतारण व आनंदपुर कालू के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न विद्यालयों के स्काउट और गाइड ने भाग लिया और प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर में ट्रेनिंग काउंसलर और पूर्व सचिव स्थानीय संघ आनंदपुर कालू नरपत सिंह चारण ने प्रतिभागियों को दक्षता, बेज, फार्मर, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और राज्य पुरस्कार लॉग बुक संधारण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 7 अगस्त को एक वृक्ष मां के नाम पर पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी स्काउट प्रकृति प्रेमियों को लेनी होगी। शिविर ने प्रतिभागियों को स्काउटिंग के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमताओं को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैतारण से जितेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां किशनकुंड विकास समिति की ओर से मित्रता दिवस के अवसर पर वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर मित्रता दिवस मनाया गया। आज समिति के पदाधिकारी ने किशनकुंड पर सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने का संकल्प लिया, क्योंकि पेड़ ही हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पेड़ ही हमें फल फूल और शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। इसलिए हम सभी के जीवन में प्रकृति का बहुत अत्यधिक महत्व है। किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि प्रकृति एवं पर्यावरण ही हमारी सच्ची मित्र है और हम सभी को प्रकृति का सम्मान एवं रक्षा करना चाहिए। इस अवसर पर किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने एक दूसरे से मिलकर सभी को मित्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। किशनकुंड विकास समिति की ओर से लगातार सामाजिक और उत्कृष्ट कार्यक्रम किशनकुंड विकास समिति की ओर से आयोजित किए जाते हैं। निश्चित तौर पर कोविड से लेकर आज तक किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, पूरा जिला इस चीज़ को मानता है। निश्चित रूप से आज जो है मित्रता दिवस है, फ्रेंडशिप डे, तो निश्चित रूप से सारे दोस्त मिलकर हम सभी ने प्रकृति को मित्र बनाने का संकल्प लिया है। आज रक्षा सूत्र के साथ हमने पेड़ पौधों को बचाने का संकल्प लिया है। नए वृक्षारोपण लगभग 1 महीने से हम लगातार जारी आपने रखा हुआ है। लगभग 500 अब तक पेड़ पौधे लगा चुके हैं और हम सभी ने ये निर्णय लिया है कि लगाने के साथ साथ उनको पालने की भी जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। आज प्रकृति के साथ मित्रता करने का हम सारे किशनकुंड विकास समिति के सदस्यों ने संकल्प लिया। जोधपुर में रायका समाज ने रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग को लेकर एक विशाल रैली निकाली। रैली DRS ऑफिस तक पहुंची, जहां समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और रेल मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान रेल मंत्री का पुतला भी जलाया गया। रायका बाग रेलवे स्टेशन का नाम रेलवे द्वारा बदल दिया गया है, जो उनके समाज की अस्मिता से जुड़ा मामला है। समाज के प्रतिनिधि लाल सिंह रायका ने बताया कि उन्होंने कई बार रेल मंत्रालय, DRM और राज्य सरकार को पत्र लिखे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। इस मुद्दे को लेकर समाज ने अब बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया है। रेल मंत्री की ओर से हठधर्मिता की जा रही है और मंत्रालय के हस्तक्षेप के बावजूद स्टेशन का नाम नहीं बदला जा रहा है। इस पर समाज ने निर्णय लिया है कि गांव-गांव जाकर लोगों को पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जाएगा और आगामी 3 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत की जाएगी। इस महापंचायत में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी समाज के लोग शामिल होंगे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जी सर, बताएं आज क्या? आज हमने महापंचायत की रायका बाग के ऊपर। रायका बाग का नाम रेलवे ने समय से सुधारा नहीं, टाइम देके नहीं सुधारा है और रेलवे ने दादागिरी की है कि उसने वही डॉक्यूमेंट दिए हैं जो उसके नाम के प्रूव करते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड को इग्नोर किया है, कलेक्टर के आदेश को उसने इग्नोर किया है। राज्य सरकार ने कल विधानसभा में मुद्दा उठा, उसका भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए हमने रेलवे के अगेंस्ट में ये निश्चय किया कि हम लोग महाआंदोलन करेंगे
2 तारीख को 2 सितंबर को जोधपुर में जबरदस्त महाआंदोलन होगा। आज से हमने रेलवे मंत्री का डीआरएम के सामने पुतला जलाया ताकि रेलवे को पता चले ये आंदोलन हर डिस्ट्रिक्ट में फैलेगा, गांव-गांव में फैलेगा। हमारे नाम को यदि सही नहीं किया, क्योंकि हम लोग सत्य के रास्ते पे हैं, सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए ये हमारा आंदोलन है। जोधपुर में रॉयल सिंधी महिला ग्रुप द्वारा सिंधी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट के माध्यम से महिलाओं को घरेलू उद्योग और हाथ से बनी वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए निःशुल्क स्टॉल प्रदान किए जाएंगे। रॉयल सिंधी महिला ग्रुप के अध्यक्ष भूमि कृपलानी ने बताया कि इस इवेंट का नाम पहचान रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर महिलाएं अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन कर सकती हैं और उन्हें प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिससे वे अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। इस कार्यक्रम का आयोजन समाज की महिलाओं के आत्म संवर्धन और उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें अपने हुनर को दिखाने और नया अवसर प्राप्त करने का मौका प्रदान करेगा। जोधपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट। इसका हमने एक पहचान प्रोजेक्ट लाया है, जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिंधी महिलाओं के लिए हमने प्रोत्साहन हेतु ये कार्य चालू किया है, जिसमें स्टॉल्स लगेगी, होममेड राखियाँ लगेंगी। इसमें हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं लक्ष्मण जी केतानी भाई साहब, भरत आवतानी भाई साहब और राम तोलानी भाई साहब। इन समाज के गणमान्य लोगों के सहयोग से हम लोग आगे स्टॉल्स और भी लगाते रहेंगे। आगे स्टॉल से जगह और भी कुछ अच्छे कार्य, जैसे सिंधी गरीब लड़कियों की शादियां हुई, काफ़ी कुछ हुआ, तो भी आगे से आगे हम लोग करते रहेंगे। यह हमारी पहली शुरुआत है। हमारा 1 महीना पहले ग्रुप का गठन हुआ था, जिसकी की जानकारी पूरी अखबारों में भी आई थी, हर अखबार में छपी थी। अभी हम लोगों ने ये फर्स्ट प्रोजेक्ट लाया है पहचान, इसका नाम हमने दिया है पहचान। तो आपसे आशा है सब लोगों से कि इसको और 15 से 20 लगा रहे हैं। कपड़ों की भी है और सब तरह की है, होममेड राखियाँ, जैसे जो औरतें कर सकती हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।